नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पूजन के बाद हमें इन सामग्रियों का जो हमने पूजन में इस्तेमाल किया है इनका क्या करना है, विसर्जन की विधि क्या है। तो आपको बता दें कि दीपावली पर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और भगवान गणेश माता लक्ष्मी का कभी हम विसर्जन नहीं करते, क्योंकि ये हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, ऐसी ही कामना के साथ हम प्रत्येक वर्ष इनकी पूजा करते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से ही घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए कभी भी इनका विसर्जन नहीं किया जाता है। लेकिन पूजा में जो बाकी सामग्रियां हैं उनका क्या करना है, उनका विसर्जन कैसे करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दिवाली में हम जो भी सामग्रियां अर्पित करते हैं, जो भी चीज़ें हम पूजा में प्रयोग करते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुद प्रयोग करना चाहिए। ये सामग्रियां किसी को दान में नहीं दी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कलश की। तो कलश पर यदि आपने नारियल रखा है तो इस नारियल को आप या तो लाल रंग के कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं, या फिर आप इसे फोड़कर इस नारियल को प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर सकते हैं। और इन दोनों को ही अगर आप नहीं करते हैं तो आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये 3 कार्य हैं, इन तीनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कलश में जो आपने सिक्का और हल्दी की गांठ, कमलगट्टा वगैरह डाला था, इन्हें निकालकर आप साफ़ करके पोंछकर घर में जो धन वाला स्थान है वहाँ किसी पात्र में भर के या फिर किसी लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। इसके बाद जो कलश में आम का पल्लव रह गया है इसका विसर्जन कर देंगे। कलश के जल को किसी गमले में आपको डाल देना है। कलश पर जो आपने पूर्ण पात्र के लिए अक्षत रखा था इसका विसर्जन कर दें, क्योंकि चिड़िया पंछियों को यदि आप डालते हैं और वो इनको पूरी तरीके से नहीं खाते हैं, फिर इनमें किसी का पैर लग जाएगा या फिर किसी प्रकार से इनका अनादर ना हो, इसलिए अच्छा होगा कि आप इनका विसर्जन कर दें। 7 प्रकार के अनाज जो आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाए होंगे, इनको चढ़ाने के पीछे यही हमारा उद्देश्य होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे। यदि आपने चावल चढ़ाया है तो चावल को अपने घर में जो बाकी के चावल है उसमें मिक्स कर दे। यदि आपने चना चढ़ाया है तो बाकी के चने जो है घर में उनमें मिक्स कर दे। इस प्रकार से जो जो अनाज है उनको उन डब्बों में मिक्स करके रख दें। जो आपने धनिया चढ़ाया है इनमें से थोड़ा सा धनिया आप अपने धन वाले स्थान पर रखें और बाकी धनिया का आप घर के रसोई में प्रयोग कर लें, या फिर आप इन्हें अपने गार्डन एरिया में छिड़क भी सकते हैं। जो फल आपने चढ़ाए हैं माता लक्ष्मी को या मिठाई वगैरह जो चढ़ाए हैं, इनको आप घर में स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पूजा स्थान पर कुछ दक्षिणा चढ़ाया था, पैसे वगैरह, तो लक्ष्मी पूजन में हम धन वगैरह तो रखते ही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। पूजा के अतिरिक्त आपने जो पूजा किया होगा धन वगैरह रख के, उनके अतिरिक्त यदि आपने ब्राह्मण के निमित्त तो कुछ पैसा निकाल के रखा है तो आप ब्राह्मण को दे दें। लेकिन आमतौर पर लक्ष्मी पूजन में ऐसा नहीं किया जाता है, परंतु आपने यदि ब्राह्मण के लिए सोचकर कुछ दक्षिणा रखा है तो वो आप ज़रूर ब्राह्मण को दे दीजिएगा। बात करते हैं मिट्टी के जो आपने लक्ष्मी और गणेश की स्थापना की है, इनका क्या करना है। तो देखिए, मिट्टी के मूर्ति की जब भी हम पूजा करते हैं तो उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन दीपावली में जो आप भगवान गणेश माता लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं, इनका विसर्जन नहीं किया जाता है। इन्हें पूरे साल भर रखा जाता है और प्रतिदिन इनका विधिपूर्वक आप पूजन करें। जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं वैसे ही नित्य की पूजा में इनको भी फूल अक्षत इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। पूरे साल भर इनकी पूजा करने के पश्चात पुनः जब अगले साल दीपावली आएगी, आप नई मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएंगे, फिर आपको ये पुरानी वाली जो आज इस साल आपने ये लिया है मूर्ति, इसका विसर्जन करना होता है। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति यदि आप लाए हैं तो इनका विसर्जन भूल कर भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके घर से सारी सुख समृद्धि देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। तो ये गलती करने से बचें। लक्ष्मी गणेश को आप घर पे ही विराजमान कराए रखें और उनको प्रतिदिन आप उनकी पूजा करते रहें। पूजा स्थान पर जो आपने धन वगैरह रखे होंगे, लॉकर से निकाल कर आपने सोना चांदी जो भी सिक्के वगैरह आपने रखे होंगे, इन्हें उठाकर पुनः अपने व्यवस्थित स्थान पर वापस रख दें। माता लक्ष्मी के पूजन में जो आपने चौमुख दीपक और
अन्य छोटे छोटे दीपक लगाए होंगे, इन सभी को एक जगह आप बिटोर कर रख लीजिए और इनका विसर्जन कर देंगे अन्य पूजा सामग्रियों के साथ। माँ लक्ष्मी की पूजा में हम माँ को कमलगट्टे, गोमती चक्र और कौड़ियाँ अर्पित करते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें अर्पित की हैं तो इन्हें उठाकर आप किसी कपड़े में बांध लें, या फिर अगर आपने धन की पोटली बनाई है तो आप उस पोटली में इसे शामिल करके अपने धन वाले स्थान पर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी को जो आपने सुहाग की चीज़ें अर्पित की होंगी उन्हें भी आप या तो स्वयं प्रयोग करें, या फिर घर में यदि कोई और सुहागिन महिला है तो उन्हें आप ये चीज़ें प्रयोग के लिए दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप स्वयं घर में प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा पूजा स्थान पर जितने भी प्रसाद फल वगैरह रखे हुए हैं वो सब आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, और चाहे तो आसपास में प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं। और पूजा स्थान पर यदि आपने लक्ष्मी गणेश की या फिर लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो रखा है तो आप इन्हें उठाकर पुनः अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें जहां आपने पहले स्थापित किया था, और अगले साल आप इनका पुनः दिवाली पर पूजन कर सकते हैं। फ़ोटो आपको प्रत्येक वर्ष बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। धनतेरस पर जो सामग्रियां आपने खरीदी थी और इनका पूजन किया था दीपावली पर, इन सब को अब आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्रयोग में ला सकते हैं। फिर चाहे वह झाड़ू हो, नमक हो, धनिया हो या फिर कोई अन्य वस्तु हो जो आपने धनतेरस पर ख़रीदा था, अब आप उन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो विसर्जन की यही विधि होती है। दीपावली के पूजन में हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, इस कामना के साथ कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इसलिए आप केवल सामग्रियों का विसर्जन करेंगे, पूजा का विसर्जन करेंगे। माता लक्ष्मी से हमेशा यही प्रार्थना करना है कि हे माँ, आप हमारे द्वारा किए गए पूजन को स्वीकार करके हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। जय माँ लक्ष्मी।